जान लेते हैं कि खबरों के दम पे कहां दिखेगा आज एक्शन। 9 बजे के नवरत्न शेयर्स लेकर अशेषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अशेषा, ओवर टू यू। आज के 9 के नवरत्न में सबसे पहले हम टेलीकॉम स्टॉक्स की बात करेंगे। यूपीएस की रिपोर्ट आई है, वोडाफोन आइडिया का टारगेट प्राइस बढ़ाया उन्होंने अपग्रेड किया है, स्टॉक को खरीदारी की राय दी है। पहले 13 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य था, वो अब बढ़ाकर 18 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। इसी के साथ एयरटेल पर भी उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ाकर 1430 रुपए प्रति शेयर कर दिया है और इंडस टावर्स पर 355 रुपीज प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि गवर्नमेंट ड्यूज पर कुछ रिलीफ आ सकती है और वोडाफोन आइडिया उसका बड़ा बेनिफिशियरी होगा, जिसके चलते सभी टेलीकॉम स्टॉक्स पर अपनी नजर रखें। इसके अलावा जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स पर नजर डालते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स को सूत्रों के हवालों से खबर मिली है कि केकेआर का जो स्टेक है इस कंपनी वो बेचना चाहता है और मैनकाइंड फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और टोरेंट पावर ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। तो कुछ फार्मा सेक्टर से कंपनीज है जिन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया है केकेआर का स्टेक खरीदने के लिए इस कंपनी में, तो इस पर भी अपनी नजर रखें। इसके अलावा जेके लक्ष्मी सीमेंट की बात करते हैं। नतीजे काफी अच्छे रहे। सिक्वेंशियल बेसिस पर देखें तो रेवेन्यूज में 5% का ग्रोथ दिखा, मार्जिन्स भी एक्सपैंड होते हुए नजर आए। 18.9% वर्सेस 17.7% जो कंपनी ने तीसरी तिमाही में रिपोर्ट किए थे, तो नतीजे काफी शानदार रहे। ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स ऑफ इंडिया पर फोकस करते हैं। कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले हैं, करीब 360 करोड़ के नए ऑर्डर्स अदानी, एल&टी जैसे ग्रुप से मिले हैं, तो ऑर्डर विंस के चलते इस पर भी अपनी नजर रखें। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस रियल एस्टेट स्पेस से ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पर फोकस करते हैं, तो कंपनी ने बेंगलुरु में एक प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल दिया है, जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट साइन किया है, जिसका ग्रॉस डेवलपमेंट एरिया वैल्यू करीब 720 करोड़ के आसपास होगा, तो ब्रिगेड एंटरप्राइजेस में भी एक्शन दिखेगा। इसके अलावा जॉनसन कंट्रोल यानी हिताची एनर्जी पर फोकस करते हैं। कुछ दिनों पहले एक ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई थी जिसके चलते स्टॉक चढ़ा था और अब नतीजे भी काफी अच्छे आए हैं। रेवेन्यूज में 40% का ग्रोथ दिखा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने 48 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। सेम टाइम लास्ट ईयर कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था और मार्जिन्स भी एक्सपैंड हुए, तो जॉनसन कंट्रोल पर भी अपनी नजर रखें। इसके अलावा होनासा कंज्यूमर, नतीजे काफी शानदार रहे। ब्रोकरेजेस ने भी स्टॉक को अपग्रेड किया है। कंपनी ने इस तिमाही में 30 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, लेकिन फोर्थ क्वार्टर लास्ट ईयर कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था, तो काफी शानदार नतीजे रहे। अब 8वें स्टॉक बिग बोल्ड ब्रोकरेज में हम आज बात करेंगे गो डिजिट इंश्योरेंस की। कल ही लिस्टिंग हुई और आज एक रिपोर्ट आई है एमके की, जहां उन्होंने इनिशिएट किया है कवरेज, लेकिन बिकवाली की राय दी है। टारगेट प्राइस 210 रुपए प्रति शेयर का दिया है। उनका मानना है कि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है और ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के कंसर्न्स भी दिख सकते हैं आगे चलते हुए, तो नेगेटिव रिपोर्ट है गो इंडिया इंश्योरेंस पर, जिसके चलते स्टॉक में एक्शन दिखेगा। इसके अलावा 9वें स्टॉक में हम HCL टेक की बात करेंगे, तो कंपनी ने एक्विजिशन अनाउंस किया है। ब्रोकरेजेस का मानना है कि फाइनेंशियल इम्पैक्ट तो ज़्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन एक बड़ा स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन है। करीब 225 मिलियन US डॉलर्स का एक्विजिशन है। कैश में ये कंसिडरेशन दिया जाएगा, तो ये एक्विजिशन बड़ा स्ट्रैटेजिक है, जिसके चलते HCL टेक में भी आज एक्शन दिखाई दे सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीषा, पूरी लिस्ट हमारे सामने रखने के लिए। तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पे रहेगी नजर और ब्रोकरेजेस के दम पे भी कई स्टॉक्स में दिखेगा एक्शन। पर इस बीच